सोरियासिस को कंट्रोल करने के लिए क्या घरेलू उपाय होते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, ऑटोइम्यून बीमारी है सोरियासिस, तो मैं 100% ठीक करने की बात नहीं करूँगा किसी भी तरीके से, ना तो घरेलू उपाय से ना और किसी मेडिसिन से। इसमें ये आपको समझना है कि अगर सोरियासिस में लक्षण बिल्कुल हल्के हैं, मान लो कि कोई व्यक्ति है जिनके हाथ में बहुत हल्का है, पैर में बहुत हल्का है, या पेट या पीठ में कहीं हल्का सोरियासिस है, 1-2 जगह पे है, 2-4 सेंटीमीटर पे है, उस केसेस में आपको घरेलू तरीके से इसके लक्षण को आप दबा सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। उस केसेस में जो एलोपैथिक की दवाइयाँ ना तो खाने की ज़रूरत है ना लगाने की ज़रूरत है, घर में ही आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप लगा के इस बीमारी पे कंट्रोल पा सकते हो। बेसिकली एम सिर्फ ये रहता है कि बीमारी ये बढ़ने ना पाए, कंट्रोल रहे और ज़्यादा दिनचर्या में इंटरफेयर ना करे, खुजली ना हो, ज़्यादा कोई रेडनेस ना हो, दिखने में बुरा ना लगे और फैले ना पाए, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो अगर किसी को सोरियासिस हो रहा है तो ज़्यादातर केसेस में आपने ये देखा होगा कि ये जो कोल्ड वेदर होता है, ठंड के समय ज़्यादा होती है, तो स्पेशली इसमें होता क्या है कि स्किन जल्दी जल्दी प्रोलिफरेट करती है, जो कि 30 दिन में होनी चाहिए वो 4 दिन में होने लगती है, तो स्केलिंग होती है, जल्दी जल्दी झड़ती है और खुजली होती है। तो इसके लिए आप ये चीज़ें कर सकते हो कि अपने शरीर में हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी की कमी ना हो, तो पानी पीना भी है और स्किन में पानी की कमी ना हो, इसके लिए मॉइस्चराइज़र लगाना है, मतलब कि जो स्किन की वाटर है वो बाहर ना जाने पाए। आपको जो अच्छा मॉइस्चराइज़र घर में रहता है वो कोकोनट ऑयल है, लगभग सब घर में मिलता है, तो कोकोनट का तेल लगा लें। इसके अलावा ऑलिव ऑयल है, वो भी मॉइस्चराइज़र की तरह अच्छा काम करता है। एलोवेरा है वो लगा सकते हैं, और सरसों का तेल है वो भी लगा सकते हैं, उससे भी वहाँ पे मॉइस्चराइज़र मेंटेन रहेगा। तो इस घरेलू तरीके से ही ये काम हो जाता है। अगर हल्का है तो थोड़ा बहुत आपको धूप लेनी है 10 से 15 मिनट के लिए। ये समझना है कि धूप लेने से सोरियासिस अगर कम समय तक लेंगे तो इम्प्रूव होता है, लेकिन अगर कुछ लोगों को बिगड़ सकती है उस केसेस में फिर उनको धूप नहीं लेना और ज़्यादा देर तक भी धूप नहीं लेना। लंबा सन एक्सपोजर से बीमारी बिगड़ सकती है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि विटामिन डी की कमी से भी ये प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा सीवियर हो जाती है। तो आपको पानी पीना है, मॉइस्चराइज़र लगाना है, थोड़ा धूप लेना है, वज़न को कम करना है, वज़न को कम करने के लिए एक्सरसाइज करना है, दौड़ना है, कुछ खेलना है, तनाव नहीं लेना है, तनाव लेने से बीमारी बढ़ती है, तो खुश रहना है, या 8 घंटे की नींद लेनी है, घर का बना खाना खाना है जिसमें फल हो, सब्जियां हो, सलाद है तो बेहतर है, तेल मसाले कम से कम हो, नॉनवेज नहीं खाने हैं क्योंकि नॉनवेज से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, ऑटोइम्यून प्रॉब्लम नॉनवेज में बहुत समस्या हो जाती है। रिफाइंड जो ऑयल है उसका यूज कम से कम करना है, रिफाइंड शक्कर है उसका यूज नहीं करना है, मैदा है उसका यूज नहीं करना है, दूध और दूध से बनी चीज़ें उनसे बचना है। तो इससे ही आप बीमारी को कंट्रोल कर पाओगे। स्मोकिंग मतलब बीड़ी सिगरेट पीना और एल्कोहल लेना, इससे भी बीमारी बढ़ती है। तो अगर आप अपने वज़न को कम कर पाते हो, बीड़ी सिगरेट से दूर रहते हो, जो प्रोसेस्ड रिफाइंड मीट, मैदा, रिफाइंड शक्कर, चॉकलेट, चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, पेस्ट्री, केक, चाइनीज़, फास्ट फूड, इन सब से बच पाते हो, घर के बढ़िया हेल्दी चीज़ें यूज करते हो, तो जहाँ पे हल्की सोरियासिस है उसमें कंट्रोल हो जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो फिश ऑयल होता है उसको आप ख़रीद सकते हैं, उसको स्किन पे लगा सकते हैं, उससे भी फ़ायदा होता है, और उसको खा भी सकते हैं। और ओमेगा 3 फैटी एसिड जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, इनमें होता है, तो इसको खा भी सकते हैं, या सीड आते हैं उसको भी खा सकते हैं। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो फिश ऑयल है उसको लगाना है, मॉइस्चराइज़र लगाना है, और वज़न को नियंत्रित करना है, थोड़ा धूप में जाना है, और स्किन को साफ़ रखना है। कम से कम 2 बार नहाएं या स्किन को साफ़ करें ऐसे साबुन से जिनमें मॉइस्चराइजिंग की प्रॉपर्टी हो, और कोई इन्फेक्शन हो रहा है स्किन से उससे बचें, कट लगने से बचें। तो ये घरेलू तरीके हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे आयुर्वेदा में पंचकर्म के बारे में बताया गया है या खाने के बारे में बताया गया है, तो उसको भी प्रैक्टिस करें। होम्योपैथिक की मेडिसिन ट्राई कर लें, नेचुरोपैथी में और कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन हो उसको भी ट्राई कर लें, योगा वगैरह ट्राई कर लें। बहरहाल दिनचर्या ही समझना है इस बीमारी में। अगर हल्की बीमारी है तो दिनचर्या से काम हो जाएगी। हल्की बीमारी में आपको स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम या रेटिनॉइड बेस्ड क्रीम या विटामिन डी, एनालॉग, इस तरह की क्रीम लगाने खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ सिम्टोमेटिक इलाज के लिए बनी है और उनका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। वो क्रीम या दवाई एलोपैथिक वाली तब यूज़ करना होता है जब बीमारी ज़्यादा बिगड़े, बहुत खुजली हो, शरीर के अलग अलग हिस्से में फैल गई, या नाखून में ज़्यादा फैल गई है। अगर हल्की है तो ये जो घरेलू तरीके मैंने बताए हैं
खाने के, रहने के, तनाव मुक्त रहने के, वज़न कम करने के, मॉइस्चराइज़र लगाने के, 2 बार नहाने के, स्किन को साफ़ रखने से ही आपका काम चल जाएगा और इस बीमारी के साथ कैसे रहना है वो आप सीख सकते हैं। ये सारी बातें हैं घरेलू तरीके के बारे में कि कैसे घरेलू नुस्खों से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।